Hello students, we had learned about the sentences and the nouns in the previous classes. Today we are going to learn about the articles. हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल्स 3 टाइप के होते हैं. सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, ए एंड द. लेकिन आज हम सीखेंगे कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ करना और कहाँ नहीं करना चाहिए यूजेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी कि आर्टिकल्स कहाँ यूज़ होंगे. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि नाउन्स क्या होती है. नाउन्स क्या होती हैं? वो किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो फीलिंग का नाम क्यों ना हो, तो किसी भी कैटेगराइज थिंग का नाम जो है वो है नाउन है. अब ये आर्टिकल्स कहाँ यूज़ होंगे? नाउन से पहले. एग्जैक्टली हमेशा नाउन से पहले ही आर्टिकल यूज़ होगा. अगर सेंटेंस में कहीं भी नाउन है तो वहाँ आर्टिकल आएगा ही आएगा. अब कौन से टाइप्स के नाउन के साथ आर्टिकल आएंगे और कौन से टाइप के नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आएंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे. बट पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकल्स कहाँ कहाँ आएंगे. तो फर्स्ट 3 आर्टिकल्स, वी ऑल नो दैट वी हैव 3 आर्टिकल्स, ए, एंड द. ये जो 2 आर्टिकल्स हैं बेसिकली ए और एन, इनको इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है. इट इज कैटेगराइज्ड इन इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड द इज कैटेगराइज्ड इन डेफिनेट. तो सबसे पहले हम ए और एन की बात करते हैं कि ए और एन कहाँ यूज होगा. ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है और द आपका डेफिनेट आर्टिकल है. द की बात हम बाद में करेंगे. शुरुआत करते हैं हम ए और एन से. तो फर्स्ट यूज हमारा ए का है. ए हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ ही यूज होगा. किसके साथ यूज होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ. ए इज ऑलवेज यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. with the sound of consonants. We all know that we have 26 alphabets in our English grammar or in in these 26 alphabets we have only 5 vowels. इन 5 vowels का काम क्या है? हम सभी जानते हैं कि इन 5 vowels का काम क्या है. 5 vowels कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू. दे मेक फोनिक साउंड्स. ये क्या बनाते हैं? साउंड क्रिएट करते हैं हमारे वर्ड्स के अंदर. किस में साउंड क्रिएट करते हैं? वर्ड्स के अंदर. तो दे क्रिएट साउंड्स. तो इन अल्फाबेट्स को छोड़ के जितने भी और रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स आते हैं. इनका साउंड कैसा आना चाहिए? कॉन्सोनेंट का आना चाहिए. अब जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 1 रुपी नोट. शुरुआत किससे हो रही है? वोवल से. लेकिन आवाज किसकी आ रही है? व की. आवाज किसकी आ रही है? व की. तो यहाँ क्या यूज होना चाहिए? बेसिकली अगर जो हम पहले पढ़ते आ चुके हैं उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे वोवल से शुरू हो रहा है तो वोवल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? एन. एन आना चाहिए ना. लेकिन ये क्या है? गलत है. एन नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि हमने किसके ऊपर एम्फेसाइज करना है? हमेशा साउंड के ऊपर. और साउंड किसका आ रहा है? आपका व का. तो व का साउंड आ रहा है तो हमारा यहाँ एन नहीं आएगा, ए आएगा. तो हमने बेसिक एम्फेसाइज किसके ऊपर देना है? साउंड के ऊपर. साउंड किसका आ रहा है? यदि साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो वहां पे क्या आ जाएगा? साउंड अगर कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो वहां पे ए आ जाएगा. और साउंड अगर वोवल का आ रहा है, वोकल से आवाज आ रही है, आपके अंदर गले से आवाज आ रही है, तो वहां पे क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा. बेसिक डिफरेंस दोनों के अंदर यही है. एन का भी डेफिनेशन आप लिख लीजिए अभी. एन इज ऑलवेज यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. सिंगुलर नाउन्स होंगी और काउंट, जिनको आप काउंटेबल नाउन्स वो होती है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन. और जो जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इनके साथ ए और एन का यूज नहीं करना है. तो एन इज ऑलवेज यूज विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स.
with the sound of vowels। किससे शुरू होगा? वोवल से। वोवल कौन से? ऊपर लिखे हैं मैंने, ए ई आई ओ यू। हिंदी में आपने स्वर पढ़े होंगे, अ आ ई उ ऊ। इन स्वरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोवल्स कहते हैं। इन वोवल्स के साथ हमेशा एन का यूज होगा, ठीक है। जैसे यहां पे मैं लिख दूं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला शुरुआत भी यू से हो रही है, और लेकिन आवाज किसकी आ रही है? अ की। तो आवाज अ की आ रही है तो एन आ जाएगा। एंट लिख दूं, एंट, ए की आवाज आ रही है ना, तो एन आ जाएगा, ठीक है। या कोई और? एप्पल, बेसिक सभी जानते हैं कि एप्पल के आगे हमेशा क्या यूज होता है? एन। अब एन क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एप्पल किससे शुरू हो रहा है? अ से, ए से। अ की आवाज आ रही है, ए की आवाज आ रही है। तो जिन वर्ड्स के अंदर आपको अ आ ई उ ऊ इस तरीके की आवाजें आएंगी, वहां पे हमेशा एन का यूज करना है आपने, और ए का यूज करना है जहां पे साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट हो। तो आपने बेसिक एम्फेसाइज किसके ऊपर करना है कि साउंड क्या आ रहा है, साउंड के ऊपर बेसिक ध्यान देना है। यहाँ पे साउंड अगर आपका वो कॉन्सोनेंट का आएगा तो वहां पे आपने ए यूज करना है, जहां पे साउंड आपका वॉवल का आएगा वहां पे आपने एन का यूज करना है। Write down these definitions in your notebooks. अब मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन के साथ आएंगे। आर्टिकल्स अगर सेंटेंस के अंदर नाउन है तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, टॉय, यूरोप, यूनिवर्सिटी, यूनिक, ऑनेस्ट और लवली। सभी क्या है? नाउन है। अब इनके आगे कौन सा वोवल कौन सा आर्टिकल आना चाहिए? ध्यान देना है। टॉय किससे शुरू हो रहा है? कॉन्सोनेंट से। आवाज भी किसकी आ रही है? ट। तो आपने क्या लगा देना है? ए। यूरोप, अब यहां ध्यान दो, यूरोप किससे शुरू हो रहा है? ई से, लेकिन आवाज किसकी आ रही है? यू की। अब आप बोलोगे कि मैम ए ई आई ओ यू, यू भी तो वोवल ही है, लेकिन हमने आवाज कौन से किस पे ध्यान देना? वोवल कौन से? हिंदी वाले जो स्वर हैं अ आ ई उनके ऊपर ध्यान देना है। ए ई आई ओ यू पे स्पेशली ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे क्या है? यू की आवाज आ रही है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए। यू, यूनिवर्सिटी किससे शुरू हो रहा है? यू से, आवाज भी किसकी आ रही है? यू की, तो अ यूनिवर्सिटी। यूनिक किससे शुरू हो रहा है? यू से, आवाज भी यू की आ रही है, तो क्या आ जाएगा? ए। अब यहां ध्यान दो, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, शुरुआत तो एच से हो रही है, लेकिन आवाज किसकी आ रही है? ओ की। ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के साथ क्या आ जाएगा? एन। लवली, लवली ल से शुरू हो रहा है और आवाज किसकी है? कॉन्सोनेंट की, तो क्या आ जाएगा? ए। मेरे हिसाब से अभी तक अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। आर्टिकल्स में ए और एन कहाँ लगना है? ए और एन पे बेसिक ध्यान देना है आपने। बेसिक यूज इनका यही है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होंगे, और साउंड का ध्यान देना है कि साउंड अगर वोवल का है तो वहां पे एन आएगा, और अगर कॉन्सोनेंट का है तो वहां पे ए आ जाएगा। सेंटेंस में यदि आर्टिकल के साथ, आर्टिकल भी है और नाउन भी है, और इनके बीच में अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो आपने तब भी आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग लगाना है? नाउन के अकॉर्डिंग लगाना है, लेकिन साउंड किसका लेगा? वो एडजेक्टिव का लेगा। जैसे ही इज गुड गर्ल, सॉरी शी इज गुड गर्ल। अब यहां ध्यान दो, शी इज, यहाँ पे गुड नाउन कहाँ पे आपका? ये लास्ट में,
ये क्या है, नाउन, और ये क्या है, एडजेक्टिव। तो यहाँ एडजेक्टिव क्या है, गुड। एडजेक्टिव से पहले हमने क्या बोला था, अगर सेंटेंस में कहीं पे भी नाउन है तो उससे पहले क्या आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा। लेकिन यहाँ आर्टिकल तो है नहीं, एडजेक्टिव आ गया है, तो इससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और आर्टिकल का यूज़ किसके अकॉर्डिंग होगा, गर्ल के अकॉर्डिंग। लेकिन साउंड किसका लेगा, वो एडजेक्टिव का। यहाँ पे साउंड किसका लेगा, एडजेक्टिव का। जी से शुरू हो रहा है ये, तो कॉन्सोनेंट है, तो हमने ए लगा दिया। एनी कंफ्यूजन इन इट? आई थिंक ए और एन तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं द के यूजेस के बारे में। द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो पर्टिकुलर थिंग्स के साथ यूज होगा। द कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। अब सबसे पहला यूज है यूज्ड विद पर्टिकुलर थिंग्स। जैसे कि अब मैं आपको बोलूं कि मेरे लिए एक चेयर लेके आओ, तो आप कहीं पे भी कोई चेयर रखी होगी तो आप ले आओगे उसको उठा के। लेकिन यदि मैं बोलूं कि आपको वो चेयर लानी जो दीवार के पास रखी हुई है, तो आप कौन सी चेयर लाओगे, वही चेयर लाओगे जो दीवार के पास रखी है। सो यहाँ पे क्या सेंटेंस बनेगा, गिव मी द चेयर विच इज बिसाइड द वॉल, जो वॉल के साथ रखी हुई है। तो यहाँ पे चेयर के साथ किसका यूज हो गया, द का यूज हो गया। यदि अब मैं कोई भी, आपको कई सारी चेयर्स रखी हुई हैं और उनमें से आपको कोई चेयर लेके आनी है, तो वहां पे क्या यूज करोगे, अ का यूज करोगे। यहाँ पे अपने पर्टिकुलर चीज के साथ हमेशा किसका यूज करना है, द का यूज करना है। सो ये पर्टिकुलर एक चेयर, कोई सी भी चेयर नहीं बोली मैंने, वही चेयर बोली है जो वॉल के पास रखी है। अब अगर कोई भी चेयर बोलूँ, यहाँ पे 10 चेयर रखी हैं, उनमें से कोई भी चेयर अगर आपको उठा के लेके आनी है, तो वो वहाँ पे क्या आ जाएगा, अ चेयर आ जाएगा। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करेंगे, जोर दे के बात करें कि मुझे तो यही चीज़ चाहिए, या मेरी मदर ने मुझे कुछ गिफ्ट किया है, तो वो क्या है, पर्टिकुलर स्पेशल चीज़ है वो आपके लिए, तो उसके साथ आप क्या यूज़ करोगे, द का यूज़ करोगे। और कॉमन क्लास के लिए यूज़ करोगे ए का। सेकेंड यूज है इसका, यूज्ड विद द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर के नाम के साथ क्या आ जाएगा, द। जैसे हिंदुस्तान, द हिंदुस्तान टाइम्स। नव भारत टाइम्स के साथ द नव भारत टाइम्स। पंजाब केसरी के साथ द पंजाब केसरी। या कोई और भी न्यूज़पेपर है, कोई किसी भी न्यूज़पेपर के नेम के साथ क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। थर्ड यूज है, द इज ऑलवेज यूज्ड विद द नेम ऑफ रिवर्स। रिवर्स के नेम के साथ आप हमेशा द लगाओगे। जैसे कौन कौन सी रिवर्स होती हैं, गंगा, यमुना, इनकी शुरुआत में द लगेगा। फोर्थ यूज है used with the name of holy books। होली बुक्स के नेम्स के साथ हमेशा द आएगा। जैसे रामायणा, महाभारता, इनके साथ क्या लगाओगे आप, हमेशा द का यूज करोगे। इनके साथ का क्या लगेगा, हमेशा द। तो मैंने अभी तक बताया आपको कि द किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ आएगा, द हमेशा नेम ऑफ न्यूज़पेपर के साथ आएगा, द हमेशा नेम ऑफ रिवर्स के साथ आएगा, और द हमेशा हॉली बुक्स के नेम के साथ भी आएगा। ठीक है।
द इज ऑल्सो यूज्ड with the name of mountain ranges. माउंटेन्स के नेम के साथ भी आएगा, जैसे द हिमालय, द इज ऑल्सो यूज्ड with famous मॉन्यूमेंट्स के या फेमस बिल्डिंग्स के नेम के साथ भी हमेशा द का यूज होगा, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, या कोई और मॉन्यूमेंट है या कोई फेमस बिल्डिंग है जैसे बुर्ज खलीफा है, या कोई और बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके नेम के साथ भी हमेशा द का यूज होगा. द इज ऑल्सो यूज्ड with the superlative degrees. सुपरलेटिव डिग्रीज के नेम के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आप द का यूज करोगे, जैसे बेस्ट, मोस्ट, इनके साथ आपने हमेशा आगे द लगाना है. द इज ऑल्सो यूज्ड विथ ऑर्डिनल्स. अब ऑर्डिनल्स क्या है? फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा, जो भी ये नंबर्स हैं वो क्या है? ऑर्डिनल्स हैं. इनके साथ हमेशा द लगाओगे. और नेक्स्ट, ओनली, इस तरीके के वर्ड्स के साथ भी आपने द लगाना है. So the first, the second, etc. नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि द का यूज़ कहाँ नहीं करना है, वेयर वी शुड नॉट यूज़ दीज आर्टिकल्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.